जो है आप सभा शांति पाठ में पहुँचे, यहाँ पहुँच के क्या संदेश देना चाहते हैं सर लोगों के बीच? थोड़ा पीछे दिन लाइट आता है इसमें। संदेश देने के पहले आपके तमाम दर्शकों को मैं जय भीम कहते हूँ, नमो बुद्धाय कहते हैं। ये आज जो ये श्रद्धांजलि सभा में हम आए हैं, रामचंद्र बाबू बहुत पहले से हम लोग जुड़े थे। 2003 में मैं बकरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहा हूँ। तब से रामचंद्र बाबू से जुड़े हुए हैं, उनके घर आना जाना मुझे लगा और उस समय से ये अम्बेडकरवादी और बुद्ध विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति रहे हैं। आज उनकी पत्नी परिनिर्मित हो गई है। आज उसको लेकर के मुझे दुख भी है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि बुद्ध की करुणा रामचंद्र बाबू पर बनी है। संतोष से मेरा भी नाम रामचंद्र नाम है। मैं SDPO बकरी था और आज भी मेरा संकल्प ये बेगूसराय और बकरी से जुड़ा हुआ है और मिट्टी से जुड़कर आज भी मैं वो सामाजिक काम कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ कि वो हमारे अम्बेडकर को जाने, उनकी 21 प्रतिज्ञा को समझें और उनके बताए मार्ग पर चलें। यही हम आज लोगों को संदेश देते हैं। आडंबर से बाहर हटकर, अंधविश्वास से बाहर हटकर मानवता को पहचाने। जो बुद्ध ने कहा है, जानो तो मानो, अपने बातों पर कि सच्चाई को परखें अपने तर्क से, इसके बाद ही कोई काम करे। इसलिए मैं अपने तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अंधविश्वास में हमारा समाज बर्बाद हो चुका है और जब अंधविश्वास खत्म होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो आप यहाँ जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं सर, यहाँ आके क्या आपको लगता है, लोगों के बीच कैसा महसूस लगता है? और आज जो है ऐसा जो है ये रीति रिवाज जो है देखकर क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं सर? संत कबीर की एक कहानी है, वृक्ष कहे बात से सुन पत्ते मेरी बात। इस गृह की यह रीत है, एक आवत एक जात। तो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी स्वाभाविक होना है, ये प्रकृति का नियम है। कोई पुनर्जन्म नहीं है, प्रकृति के हिसाब से लोग जन्म लेते हैं, फिर जब समय मैच्योर करता चले जाते हैं। जो आज बौद्धिक रीति से परंपरा की गई है, मैं खुद इस चीज़ का अनुपालन करता हूँ। हमारे घर में भी सारे कार्यक्रम बौद्धिक रीति से मैं कराता हूँ। घंटे उदय जी हैं, यही हमारे यहाँ गांव दिक्कत जाते हैं, शादी ब्याह हो, इस तरह के शोक का कार्यक्रम हो, बच्चे का हो, वो सब मैं बौद्धिक रीति से ही कराता हूँ। उसका कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कम समझ होने की वजह से ब्राह्मणी चक्कर में फंसे हुए थे। उनकी पूजा पाठ, उनकी पद्धति को अपनाए, हम उनकी हर पद्धति को अपनाए। हमारे दादा परदादा सब लोग गंगा नहाए, लेकिन वह अनटचेबल ही रहे, उनसे कोई प्रभाव उनकी टचेबिलिटी पर नहीं पड़ा। लेकिन जब हम पढ़ लिख करके ऊपर आए तो उसमें जो हमारा सहयोग मिला समाज का, और सबसे बड़ा जो देने वाला को देवता कहा जाता है, तो देने वाला जो हमें कुछ दिया है तो वो बाबा साहब ने दिया है। सारे कुछ उनके यदि वो नहीं होते तो शायद हमें आज कुछ नहीं मिला होता और मैं आज पैंट सूट में और चीफ इंजीनियर नहीं होता। ये बाबा साहब की देन, और बाबा साहब की जो पद्धति है, उन्होंने जो मार्ग बताया वो महात्मा बुद्ध से चला हुआ है और वही हमारा
जो हमारे संत परंपरा के जितने लोग हैं वह मूल रूप से बौद्धिकी परंपरा के लोग हैं। चाहे संत कबीर हो, संत रविदास हो, सारे लोग उन्हीं की परंपरा पे चले हैं। इसीलिए यह जो परंपरा है यह हमारी मौलिक परंपरा है। हम सबको आज न कल इस पद्धति को अपनाना चाहिए, तभी हमारा उद्धार है। अदरवाइज फिर हम जो ब्राह्मणी 36 करोड़ देवी देवता के चक्कर में फंस करके अपना वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इनसे हमको मुक्त होना चाहिए। आज ऐसे कार्यक्रम से हमारे समाज के जो भी लोग आए होंगे उनको यह प्रेरणा मिली होगी कि नहीं, इस माध्यम से ही हम लोग को अपना आगे रास्ता तय करना चाहिए। नमो बुद्धाय जय। सर आज जो देखने के लिए ये सभाकर्ण शांति सभा में जो है और बौद्ध रीति जो है ये देख रहे हैं सर, और इससे ब्राह्मणवादी जो है, ब्राह्मणवाद जो ऐसे श्राद्ध कर्म जो पहली बार नहीं देखने के लिए मिल रहा है सर, तो दोनों में अंतर क्या है सर? इसमें बौद्ध रीति से और ब्राह्मणवाद रीति में अंतर क्या है? सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी व्यूवर हैं मैं उन सभी को नमो बुद्धाय जय से स्वागत करता हूँ। और आज परिनिर्मित सीता देवी जी का जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, उस अवसर पर हमारे जितने भी साथी बेगूसराय के अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं जो उपस्थित हुए हैं, उन लोगों का भी मैं अभिवादन करता हूँ। और जो सवाल आपने किया है कि ब्राह्मणी परंपरा में और ये जो बौद्धिक परंपरा में श्राद्ध में क्या अंतर है, तो इस दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ढंग घोषणा नहीं किया जाता है। तो 13 दिनों का जो एक परंपरा चलती है और उसके बाद कई तरह का आयोजन किया जाता है। जो कर्ता बनते हैं वो एक तरह से मरने वाले के साथ में उसकी भी स्थिति ऐसी होती है कि वो भी मरणासन के स्थिति में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर और उससे भी बढ़ करके हम सबके उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो बौद्ध धर्म है यही सच्चा धर्म है। तो इसके तहत हम लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और हमारे 5 घंटे के द्वारा यहाँ पर सूत पाठ किया गया है, मंगल गाथा कही गई है और 30 शरण पंचशील किया गया है। और 1 घंटा में जितने भी हमारे कुटुंब हैं, जितने भी हमारे गेस्ट हैं, वो सभी लोग फ्री हो गए हैं। तो एक साइंटिफिक सोच है इसके अंदर में, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम में क्या होता है कि यदि संत कबीर का यदि हम लोग एक दोहा हमको याद आ रहा है कि जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाया, और चावल के एक मुठ बनाकर कौवा को बाप बनाया। वो चावल का पिंड दान करके कहता है कि जो यजमान होते हैं वो कहा जाता है कि इसी में आपके पिताजी का या माता जी का या जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका तस्वीर देखिए। और बोला जाता है कि इस पिंड को आप पूर्ण खेत में रखाइए, और जब जो पक्षी हो या जानवर हो जो पहले खाता है वो मान के चला आता है कि वो आपके जो मृत पूर्वज हैं वो आपको खा रहे हैं। तो ये सब ढंग दूसरा यहाँ पर नहीं किया जाता है। हम लोग जो परिनिर्मित व्यक्ति हैं उनका तस्वीर बना करके भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का, या हमारे जितने भी संत हैं जिनके त्याग तपस्या और वरदान से हम लोग को ये आज सुखमय जीवन मिला, तो उनके प्रति हम लोग अपना श्रद्धा। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अरुण कुमार है और हम BSNL में अभी सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत। और ऐसे मूल रूप से मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मैं बेगूसराय ज़िले में यहाँ के लोगों का जो स्नेह मिला, जो सम्मान मिलता है, मैं 18 वर्ष यहाँ पर काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो ऐसा मुझे फीलिंग होती है कि यहाँ का मिट्टी, यहाँ का हवा और यहाँ के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने भाई बंधुओं से बढ़कर हैं। सर आज जो है यहाँ बौद्ध रीति से आज पूजा पाठ जो करवाए हैं, आप ही करवाए हैं सर? जी जी, इनके पहले 30 तारीख को इनको दाह संस्कार किया गया था यही घाट सिमरिया में हमारे द्वारा ही। और सभी पूरे अपना जुलूस के साथ गए थे सीता देवी को
उनका दाह संस्कार में। अच्छा, इसमें दान दक्षिणा भी दिया जाता है सर? देखिए, ये श्रद्धा से होता है, ऐसा दान दक्षिणा नहीं कि जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है खटिया, तोशक, चौकी, पलंग, गाय बाछी, कुछ घर के बर्तन में नदी पार करने का, पिंडदानी सिमरिया में भी होता है। गाय दान नहीं दिया जाता है? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तो नरक स्वर्ग कैसे पता चलेगा? उसमें बोला जाता है कि अगर गाय दान दीजिएगा और चप्पल जूता दीजिएगा तो स्वर्ग में जाइएगा, नहीं दीजिएगा तो नरक में जाइएगा, तो ये कैसे होता है सर? देखिए, ये सब बिल्कुल आडम्बर के घेरे में हमारा जितना भी परिवार है, ये सब भोजन समाज का परिवार, जितना भी बौद्धिक के लोग जो हैं, सब ये आडम्बर के घेरे में से निकल रहे हैं। वो अब समझ रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, गांव जाकर के लोगों को जगा रहा हूँ कि बिल्कुल आडम्बर से अलग हटिए। अगर ये सारे चीज़ आप देते हैं तो खटिया, चौकी, दान, बर्तन, जो भी गाय बाछी, तो फिर एक मोबाइल भी दान करना चाहिए। अब मोबाइल से डायरेक्ट बात करना चाहिए कि हाँ, हमारा जो अपने पिताजी को, अपने माँ को दिए, चौकी मिलाई कि नहीं, तो सकता मिला कि नहीं, ऊपर सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, गाय दूर है कि नहीं दूर है, दूध मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है, अब तो डायरेक्ट बात करने का है, तो मोबाइल भी दान कीजिए और समझ लीजिए कि हाँ मिला है कि नहीं, तो हाँ या ना कहेंगे। अगर ज़रूरत है तो फिर दिया जाए, नहीं ज़रूरत है तो समझिए कि वहाँ तक नहीं पहुँचा है, बिल्कुल ठगी है। इस ठगी से बचना है सभी लोग को। और एक चीज़ और, एक्ट 1949 के लेके जो एक्ट 1949 जो एक कानून है, इसके तहत बोध गया मंदिर, जो बोध गया महाबोधि महाविहार है, वो हमारा गुलाम है। तो वहाँ 4 अवैध हैं और 4 बौद्ध हैं। एक बदेना कलेक्टर, वो भी अवैध है। तो ये 9 की कमेटी बनी हुई है, बिल्कुल ये निराधार है, बिल्कुल गलत है। जबकि संविधान के कानून के अनुसार 50 में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, तो फिर 49 कहाँ से है? इसका मतलब बड़ा कानून है। हमको उसको एक्ट 1949 को निरस्त करके बिल्कुल बाबा साहब के संविधान के अनुसार इसको महाबोधि महाविहार है, उसको से हमें मुक्ति कराएं और इसको निरस्त किया जाए, बिल्कुल निरस्त किया जाए। और इसके लिए पूरे गांव घूम करके सभी लोग को मैं जगा रहा हूँ, काम तक दे रहा हूँ। अब हमारे लोग को समझना शुरू कर दिए हैं कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। सभी लोग जाग रहे हैं कि नहीं है, बिल्कुल गलत है। जितना भी मंदिर है, मुस्लिम भाइयों के लिए अपना मस्जिद है, सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा है, ऐसे तमाम जितने भी हमारे जो अपने अपने धर्म के मंदिर है, तो वो अपना संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा बौद्धों के भी बौद्ध के हाथ में दे करके आप बिल्कुल पुण्य के भागी बनिए यार। अब नहीं तो ज़्यादा दिन चलने वाला है, हमारे लोग जाग रहे हैं और इसके लिए आंदोलन छेड़ दिया हूँ। अभी रैली हमारा पटना आ रही है, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। कब जा रही है? अभी वहाँ चालू है, 6 दिसंबर से चालू है। अभी तक पहुँच गए हैं वो, अभी जहानाबाद वो पहुँचने वाले हैं, करीब आ गए हैं। बिल्कुल यहाँ से हरदम मैं पता दे रहा हूँ अभी कहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगा और उसमें शामिल होने वाले हैं और लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, इसको कहेंगे कि हमारा जो है महाबोधि महाविहार, इसको मुक्त कराइए, आप इसको दीजिए। और बिहार सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रपति को, सभी को प्रत्यापन हम दे चुके हैं। और आप ही लोग पत्रकार लोग हैं, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए। मैं आपको चैनल को बहुत मंगल कामना है, धन्यवाद है। इसे आप लोग हमें, मैं सम्राट अशोक के खानदान से आता हूँ। 85% 90% हमारा समाज जो है सम्राट अशोक के खानदान से आता है। मैं पाटलिपुत्र धरती का हूँ और उनके खानदान का, उनका अभी किला जो है उसमें भी हेर फेर हो रहा है। हमारे खानदान का जितना जहाँ अभी टेम्पल है उसमें सब उल्टा सीधा किया जा रहा है। अभी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बोले हैं कि यहाँ बुद्ध के सामने नीचे में शंकर का वहाँ पूजा लोग करते हैं, शंकर का प्रतिमा है, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। हमारे वो इतिहासकार नहीं है विधानसभा अध्यक्ष, वो रिसर्चर नहीं है जो ऐसा कहते हैं कि वो शंकर वहाँ पर है। भगवान बुद्ध जब वहाँ विपස්සना ध्यान से ना कर रहे थे, वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे, तो वहाँ शंकर की क्या जरूरत है? वहाँ शंकर की कोई ज़रूरत नहीं, शंकर नहीं है। बिल्कुल भगवान बुद्ध अकेला ध्यान साधना में थे, वहाँ कुछ नहीं था। ये बिल्कुल हेरा फेरी किए हैं, उसमें 9 के 9
बिल्कुल अवैध हैं और ये रह करके वहाँ एक गलत किए हैं और गलत कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, इसके लिए आगे बढ़े। हम लोग अनशन धरना फरवरी 12 फरवरी को हम लोग तैयारी कर लिया हूँ। उस दिन बिल्कुल अनशन धरना देने जा रहा हूँ। बोध गया मंदिर जो टेम्पल है उसके पास ऑफिस है, उसके पास धरना देने जा रहा हूँ 12 फरवरी को। इसके लिए पूरा तय हो गया है। मेरा परिचय भंजे उदय बोधि, गौतम बुद्ध विहार पटना, और मैं पूरा फील्ड में दौड़ा लगा रहा हूँ और सब लोग को जगा रहा हूँ।